हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी एचआरएम बाय दिशा चतुर्वेदी पर। आज हम वेजेस के डिफरेंट टाइप्स को समझेंगे। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने वेजेस के कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन, फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं, उनको बहुत अच्छे से समझा दिया था। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है उसे ज़रूर देख लें। आज हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वेजेस को। तो सबसे पहले वेजेस की डेफिनेशन पर फटाफट से एक नज़र डाल लेते हैं। A wage is monetary compensation paid by an employer to an employee in exchange for work done। यानी कि जो वेजेस होती हैं वो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉई को दिया गया रेम्यूनरेशन है, दिया हुआ कंपनसेशन है, जो वो उसके कार्य करने के बदले में उसे देता है, जो उसके श्रम के बदले में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को प्रदान करता है। दैट इज़ कॉल्ड वेजेस। इट शुड बी मॉनेटरी कंपनसेशन। लाइक बार्टर सिस्टम था, उसमें वस्तुओं का आदान प्रदान हो सकता था, बट वेज इज़ अ मॉनेटरी कंपनसेशन, यानी कि आपको मनी के रूप में जो कंपनसेशन दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वेजेस। इसकी डेफिनेशन को हम मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंतर्गत सेक्शन 2H से समझ सकते हैं। सो ये डेफिनेशन है वेजेस की, जिससे हम वेजेस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेजेस को। सबसे पहले है स्टैट्यूटरी वेजेस, नेक्स्ट बेसिक वेजेस, नंबर 3 मिनिमम वेजेस, नंबर 4 फेयर वेजेस एंड नंबर 5 लिविंग वेजेस, नंबर 6 नीड बेस्ड वेजेस एंड 7 मनी वेजेस एंड रियल वेजेस। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी वेजेस की। स्टैट्यूटरी यानी कि वैधानिक मजदूरी, इससे हमारा मतलब संवैधानिक तौर पर किसी एक्ट रूल के अकॉर्डिंग तय की गई वेजेस से होता है। एक बार वेज एक्ट या किसी अन्य संवैधानिक नियम के तहत वेज रेट फिक्स हो गया तो एम्प्लॉयर को उसका पालन करना अनिवार्य हो जाता है, भले ही उसकी भुगतान करने की क्षमता कुछ भी हो। इस तरीके की वेजेस का यूज़ ज़्यादातर ब्लू कॉलर वर्कर्स के केस में होता है, जहाँ पर शारीरिक श्रम की अधिकता होती है। ऐसे वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो, श्रम के शोषण को रोकने के लिए इन एक्ट्स के थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन पास किए जाते हैं, जिस वजह से इनको स्टैट्यूटरी वेजेस कहा जाता है। नेक्स्ट है बेसिक वेजेस यानी मूल वेतन। बेयर या बेसिक वेजेस वह वेतन होता है जिसे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट या किसी अन्य जुडिशियल अनाउंसमेंट के थ्रू डिसाइड किया जाता है। इन ट्रिब्यूनल्स के निर्णयों, इनके ऑर्डर्स का पालन करना एम्प्लॉयर्स के लिए अनिवार्य होता है। लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए बनाया गया 3 टायर सिस्टम है। लेबर वेलफेयर, लेबर मार्केट के स्टूडेंट इन्हें अच्छे से तैयार कर लें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं भी इस पर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, सो बी ट्यून टू माय चैनल। जो नेक्स्ट टाइप है वेजेस का, दैट इज़ मिनिमम वेजेस यानी न्यूनतम मजदूरी। A minimum wages is the wage sufficient to provide basic amenities of life and also preserve the efficiency of the worker. So minimum wages की डेफिनेशन के अनुसार मिनिमम वेजेस या न्यूनतम वेतन वह वेतन है जो न केवल जीवन निर्वाह के लिए, न केवल लाइफ को सस्टेन करने के लिए, बल्कि वर्कर की एफिशिएंसी को भी बनाए रखने के लिए दिया जाना चाहिए। न्यूनतम वेतन या मिनिमम वेज कम से कम इतना होना चाहिए कि उससे फैमिली की कुछ हद तक एजुकेशन, फैमिली का मेडिकल ट्रीटमेंट, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, और कुछ अन्य सुविधाएं प्राप्त की जा सकें। सो फेयर वेजेस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के नाम से एक एक्ट पारित किया जो मिनिमम वेजेस को कवर करता है। जहाँ भी ये एक्ट अप्लाई होता है वहाँ मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करना मैंडेटरी होता है। इस एक्ट के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के भीतर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मिनिमम वेजेस को रिव्यू एंड रिवाइज करना होता है। मिनिमम वेज रेट को टाइम रेट यानी कि निश्चित समय के लिए निश्चित वेजेस, नंबर 2 पीस रेट यानी निश्चित प्रोडक्शन के लिए निश्चित वेजेस, नंबर 3 गारंटीड टाइम रेट एंड ओवर टाइम रेट के आधार पर दिया जा सकता है। नेक्स्ट है फेयर वेजेस यानी उचित वेतन।
1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फेयर वेजेस कमेटी बनाई, जिसका कार्य फेयर वेजेस से संबंधित सिद्धांत बनाना व उन्हें किस आधार पर लागू किया जाए इससे संबंधित एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट को प्रदान करना था। कमीशन ने फेयर वेजेस की जो डेफिनेशन दी है, दैट इज फेयर वेजेस इज द वेज which is above the minimum wages but below the living wages. The lower limit of the fair wages is obviously the minimum wages. The upper limit is to be set by the capacity of the industry to pay. फेयर वेजेस कमेटी की डेफिनेशन के अनुसार फेयर वेजेस उस वेजेस को कहते हैं जो मिनिमम वेजेस से ऊपर होती है बट लिविंग वेजेस के नीचे होती है। सो इसका जो लोअर लिमिट है वो मिनिमम वेजेस है एंड इसकी जो अपर लिमिट है यानी ये कहाँ तक जा सकती है वो है इंडस्ट्री की पे करने की क्षमता। इस तरीके से फेयर वेजेस जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो है नंबर 1 मिनिमम वेजेस, नंबर 2 इंडस्ट्री की पे करने की क्षमता, नंबर 3 समान व्यवसायों में जो समान इंटरप्राइजेज हैं आसपास की लोकेशंस में वेजेस की जो प्रचलित कॉमन दरें हैं, लेबर की प्रोडक्टिविटी पर, नेशनल इनकम का लेवल और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्री की इकोनॉमी में पर्टिकुलर इंडस्ट्री का क्या स्थान है, ये फैक्टर भी फेयर वेजेस के डिटर्मिनेशन पर काफ़ी प्रभाव डालता है। अब हम बात करते हैं लिविंग वेजेस की, यानी जीवन निर्वाह मजदूरी। जैसे हमने बताया था कि जो फेयर वेजेस होती है वो मिनिमम वेजेस के ऊपर होती है बट लिविंग वेजेस से नीचे होती है। सो लिविंग वेजेस जो है वो टॉप मोस्ट वेजेस के रूप में मानी जाती है। फेयर वेजेस कमेटी के अनुसार लिविंग वेजेस से आशय उस वेतन से है, उस वेजेस से है जिससे जो वेज अर्नर है वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए भोजन, वस्त्र, आश्रय यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान जो बेसिक नीड्स होती हैं उनके अलावा बच्चों के लिए शिक्षा, सुरक्षा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इल हेल्थ, उचित मूल्य वाली आरामदायक सुविधाएं, सोशल नीड्स का फुलफिलमेंट करने व ओल्ड एज एंड मिस हैपनिंग के अगेंस्ट में सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस कवर आदि लेने में पूर्ण रूप से सक्षम हो पाए। सो फेयर वेजेस कमेटी के अकॉर्डिंग लिविंग वेजेस हाईएस्ट लेवल ऑफ वेजेस को रिप्रेजेंट करती है। अब हम बात करते हैं नीड बेस्ड वेजेस की। जो नीड बेस्ड वेजेस का कॉन्सेप्ट या सुझाव है वो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के 15th सेशन में जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ था दिया गया था। इसमें मिनिमम वेजेस के फिक्सेशन को नीड पर आधारित होना चाहिए ऐसा सुझाव दिया। कुछ नॉर्म्स भी बताए गए मिनिमम वेजेस को फिक्स करने के। सो जो नीड बेस्ड वेजेस है वो मिनिमम वेजेस को तय करने का एक तरीका बताया गया इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज मनी वेजेस एंड रियल वेजेस, यानी मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी। मनी वेजेस और नॉमिनल वेजेस वो वेजेस है जो इन्फ्लेशन रेट की चिंता किए बगैर एक समान रूप से दी जाती रहती है। कई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को इसी टाइप में वेजेस प्रदान करती हैं। मनी वेजेस में एम्प्लॉय का पूरा सैलरी पैकेज शामिल होता है, जैसे बेसिक वेजेस प्लस एम्प्लॉयर के द्वारा दिए जाने वाले जो अतिरिक्त लाभ होते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं। मनी वेजेस में परचेजिंग पावर पर ध्यान नहीं दिया जाता और एम्प्लॉयज़ को वो सैलरी दी जाती है जिसका वादा उससे जॉब पर रखते वक्त किया गया था। मनी वेजेस में होने वाला इंक्रीमेंट भी पूरी तरीके से एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है, ना कि देश की इकोनॉमिकल कंडीशन या एम्प्लॉय की परचेजिंग पावर पर। जबकि रियल वेजेस या वास्तविक मजदूरी वो वेजेस हैं जो इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रखती हैं। सो रियल वेजेस एम्प्लॉय की परचेजिंग पावर को बताती है। इन्फ्लेशन की कंडीशन में वस्तुओं सेवाओं के प्राइस बढ़ जाते हैं जिससे एम्प्लॉय के लिए सेम स्टेटस को मेंटेन करना इम्पॉसिबल होता है। सो रियल वेजेस के सिद्धांत के अनुसार एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लेशन रेट और उसकी परचेजिंग पावर के आधार पर भुगतान करने लगते हैं। रियल वेजेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। रियल वेजेस इक्वल टू ओल्ड वेजेस इनटू न्यू सीपीआई, दैट मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डिवाइडेड बाई ओल्ड सीपीआई। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ वेजेस को अच्छे से समझा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रीसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।